केमिस्ट्री टीचर रमेश कुमार गुप्ता। आज हम क्लास 11th रेडॉक्स चैप्टर की ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी क्वेश्चन को बैलेंस कैसे करते हैं इसको समझाते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेके, नया एग्जाम्पल। तो आज जो हमने क्वेश्चन लिखा है, ये लिखा है KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4 एरो K2SO4 MnSO4 Fe2SO4 का होल प्लस H2O। तो कैसे इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे जरा समझिए। तो सबसे पहले हमको सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याएं यानी सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर उनके सिंबल के जस्ट ऊपर लिखना होगा। तो K का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो हम K का ऑक्सीडेशन नंबर यहां निकालते हैं। K का एटॉमिक नंबर 19, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2881। तो K का नेचुरल नेचर है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके K प्लस बनाता है। कॉन्फ़िगरेशन 288, सभी एटम इलेक्ट्रॉन दे करके या ले करके ऐड करने का प्रयास करते हैं, तो K का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 होता है। तो आपने लिख दिया K का ऑक्सीडेशन नंबर +1। अब O का कितना होता है, 8 होता है, 2,6। तो जिस एलिमेंट की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके डबल माइनस करने का प्रयास करता है, तो 28। तो O का ऑक्सीडेशन नंबर -2। अब हम Mn का कैलकुलेट कर लेंगे। किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, यानी किसी भी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0। तो अगर 3 में से 2 का हमको पता हो जाता है तो तीसरे का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो KMnO4 में हम निकालने जा रहे हैं Mn का ऑक्सीडेशन नंबर। K का कितना होता है +1, Mn का कैलकुलेट करना है। O का कितना होता है -2, तो 4O का कितना हो जाएगा -8 = 0। Mn का +8 -1 कितना आ जाएगा +7। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। H का ऑक्सीडेशन नंबर +1। और अब बात करते हैं सल्फेट की। सल्फर नेचर में कई फॉर्म में होता है, SO3 डबल माइनस, SO4 डबल माइनस, H डबल माइनस, H2O3 डबल माइनस, S4O6 डबल माइनस। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसमें निकालेंगे +4, इसमें सल्फर का +6, इसमें सल्फर का निकालोगे +2 आएगा, इसमें सल्फर का +2.5 आएगा। अब हम एक का कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको। सल्फेट में सल्फर का निकाल दिखाते हैं। यहाँ सब सल्फेट है ना, तो सभी सल्फेट का दिखा देते हैं। तो SO4 डबल माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो S का ऑक्सीडेशन नंबर +4 × O का ऑक्सीडेशन नंबर = 0 नहीं करेंगे। कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0, लेकिन रेडिकल का ऑक्सीडेशन नंबर जितना उस पर चार्ज होता है उसके इक्वल होता है, तो =-2 हो जाएगा। O का ऑक्सीडेशन नंबर -2, -2S + -4 to 8 = -2, S = -2 + 8 कितना आ गया +6 आ गया। तो सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6, सल्फेट में सल्फर का +6, ये भी सल्फेट सल्फर का +6, ये भी सल्फेट सल्फर का +6, यहाँ भी सल्फेट सल्फर का +6, ये भी सल्फेट है तो सल्फर का +6। अब O का ऑक्सीडेशन नंबर में बताया -2 होता है, तो O का यहाँ -2 लिख दीजिए। O का -2, O का -2, O का -2, H का +1 और K का भी बताया मैंने आपको। K का कैसे निकालते हैं, +1 इस तरीके से निकाल सकते हैं। K का ऑक्सीडेशन नंबर +1। अब जो एलिमेंट्स रह गए हैं उनका हम ऑक्सीडेशन नंबर देखो कैसे निकालते हैं। अब इसको रख कर देते हैं। तो अब हम बाकी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसमें Fe का रह गया तो Fe का कैलकुलेट करोगे +2 आ जाएगा, इसमें Mn का कैलकुलेट करोगे +2 आ जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने किया था अभी। इसमें Fe का +3 आ जाएगा। वी कैन कैलकुलेट वेरी इजिली। तो अब हम क्या करेंगे, चेंज देखेंगे। यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 7 और यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 2। जिसका चेंज होता है वही देखा जाएगा, जिनका चेंज नहीं उनको नहीं देखना होता है। तो 7 से 2 ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का प्रोसेस होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे Fe का 2 है, यहाँ हो गया 3, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का प्रोसेस ऑक्सीडेशन,
और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक सिंपल क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि किसी क्वेश्चन में आपसे आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये पता करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके दो हाफ इक्वेशन बना देते हैं। MnO4 कन्वर्ट हो गया है MnSO4 में, Mn का यहाँ पे +7, यहाँ पे Mn का +2, तो चेंज कितना हो गया 5 यूनिट पर मॉलिक्यूल, चेंज मीन्स डिक्रीज। और यहाँ पे FeSO4 का Fe का +2 था और ये चेंज होके आ गया Fe2SO4 का होल थ्राइस। यहाँ चेंज कितना हुआ 3 हो गया, तो चेंज कितना हुआ 1 यूनिट पर मॉलिक्यूल। तो चेंज पता करने के बाद अब हमको इस इक्वेशन को फर्दर लिखना होगा। तो KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4 एरो K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। तो KMnO4 में चेंज हुआ है 5 यूनिट का और FeSO4 में चेंज हुआ है 1 यूनिट का। तो अब क्या करना है, इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब इसमें 5 का डिक्रीज, यहाँ 1 का इंक्रीज ऐसा नहीं होता, इसमें मल्टीप्लाइड बाई 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। बस इस मेथड में आपको इतना ही पता चलेगा। और अब आपको इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है। यहां पर 1 के है तो यहां पे हम कर देंगे हाफ K2 का मतलब 1 के, यहां पर के 1 Mn, यहां भी 1 Mn हो गया। SO4 कितने यहाँ पे 5 Fe है, तो यहां पर हम लिख देंगे 2.5 यानी 2.5 टू जा 5, तो यहाँ 5 Fe, यहाँ भी 5 Fe हो गया। अब SO4 की बात करते हैं। SO4 यहाँ कितना हुआ 2.5 3 जा 7.5, 7.5 में 1 ऐड करिए 8.5 और हाफ ये है, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 5 यहाँ है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, तो 4SO4 ये, 5SO4 ये, 9 हो गए। यहाँ पे 9 कैसे हुआ समझिए फिर से, 2.5 3 जा 7.5 होगा और 1 ये हो गया और हाफ ये हो गया, सब मिला के 9SO4 राइट साइड में, यहाँ पे भी 9SO4 हो गया, 5SO4 ये हो गया और 4 इधर हो गया। अब 4:2 यहाँ पे 1:2 है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए सब लगभग बैलेंस हो गया है। अब किसी भी इक्वेशन में फ्रैक्शनल नंबर नहीं होते हैं, तो इनको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हम इसको लिखेंगे 2KMnO4 प्लस 8H2SO4 प्लस 10 FeSO4, ये हो जाएगा K2SO4, 2MnSO4 प्लस 2.5 टू जा 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 8H2O। अब इसको चेक करते हैं, बैलेंस हुआ नहीं बैलेंस हो रहे, 2 के यहाँ पर 2 के यहाँ पर, 2 Mn यहाँ पर 2 Mn ये हो गए, O कितने 4 टू जा 8, तो 8 O ये हो गए। H2 8H2, यहाँ पर भी 8H2, SO4 बैलेंस कर लीजिए, 8SO4 और 10 ये 18SO4, 1 2 ये हो गए 3 और 3 5 जा 15, तो 15 17 1 18SO4 हो गए। तो अब इस इक्वेशन में लेफ्ट राइट साइड में एटम्स इक्वल हो गए। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ओके, थैंक यू।